नमस्कार दोस्तों। अगर आपकी सैलरी लगभग 90,000 प्रति महीने है और आप हर महीने 23,000 की एसआईपी करते हैं तो क्या आप भविष्य में एक बड़ा वेल्थ कॉर्पस बना सकते हैं? क्या आपका पोर्टफोलियो सही दिशा में जा रहा है? आज इस वीडियो में हम एक वास्तविक उदाहरण के माध्यम से इसे समझेंगे। इस वीडियो के मुख्य किरदार का नाम मुकेश है। मुकेश की उम्र लगभग 31 साल है और वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। उसकी मासिक सैलरी 90,000 रुपये है। हर महीने वह बिना रुके 23,000 रुपये म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। उसका लक्ष्य है अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करना, बच्चों की पढ़ाई, अपना घर और समय से पहले आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करना। सबसे पहले मुकेश की इनकम और खर्चों को समझते हैं। 90,000 रुपये की सैलरी में लगभग 45,000 रुपये घर के खर्चों में चले जाते हैं। 23,000 वह एसआईपी में निवेश करता है। लगभग 7,000 रुपये वह इमरजेंसी फंड के लिए अलग रखता है और बाकी पैसे से अपने छोटे मोटे खर्च पूरा करता है। मुकेश अपनी सैलरी का लगभग 25% निवेश कर रहा है और यह एक बहुत अच्छी आदत है क्योंकि अधिकतर लोग इतनी बचत नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं मुकेश के पोर्टफोलियो की। मुकेश ने 23,000 की एसआईपी को 3 हिस्सों में बांटा है। 10,000 रुपये लार्ज कैप इंडेक्स फंड में जो उन्हें एक स्टेबिलिटी देता है यानी स्थिरता देता है। 8,000 रुपये फ्लेक्सी कैप फंड में जो बाजार के अनुसार निवेश बदल सकता है और 5,000 रुपये एक मिड कैप फंड में जिससे लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। अगर मैं इस पोर्टफोलियो को रेटिंग दूं तो मैं इसे लगभग 7 to 8 आउट ऑफ 10 की मैं ये रेटिंग मानूंगा। कारण यह है कि इसमें ग्रोथ और स्थिरता दोनों का अच्छा संतुलन है। लेकिन एक छोटी सी कमी भी है, मेरे पास अभी 6 महीने के खर्च जितना इमरजेंसी फंड नहीं है। अगर अचानक नौकरी चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो उसे अपने निवेश तोड़ने पड़ सकते हैं। इसलिए मेरी पहली सलाह ये होगी इनके लिए कि सबसे पहले 6 महीने का इमरजेंसी फंड तैयार करें। दूसरी बात, पिछले साल जब बाजार में गिरावट आई तब मुकेश थोड़ा घबरा गए थे। उन्हें लगा कि एसआईपी बंद कर दें, लेकिन यही वह समय होता है जब सबसे ज़्यादा धैर्य रखने की ज़रूरत होती है। याद रखिए, मार्केट गिरता है लेकिन अच्छी कंपनियां समय के साथ फिर से आगे बढ़ती हैं। अगर आप हर गिरावट में एसआईपी रोक देंगे तो लंबे समय में कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा फायदा खो देंगे। यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल। अगर मुकेश अगले 5 साल तक लगातार 23,000 रुपये की एसआईपी करता है और अगर हम म्यूचुअल फंड की इंटरेस्ट रेट को अगर हम 12% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो 5 साल में वो लगभग 13,80,000 रुपये निवेश करेगा और उसका पोर्टफोलियो लगभग 18 से 19 लाख के बीच में होगा, यानी लगभग 5 लाख का अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट। लेकिन असली जादू यहाँ नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मान लीजिए मुकेश अपनी एसआईपी में केवल 10% की बढ़ोतरी करता है एवरी ईयर और अपनी आय बढ़ने के साथ साथ थोड़ा निवेश भी बढ़ाता है, तो ऐसी स्थिति में 15 साल बाद उसका पोर्टफोलियो 1 करोड़ रुपए से भी अधिक हो सकता है। कुछ परिस्थितियों में यह 1.5 से 2 करोड़ रुपए तक भी पहुंच सकता है यदि निवेश अनुशासन और अच्छा रिटर्न बना रहे। क्योंकि मार्केट, हमें पता है मार्केट अनसर्टेन होता है, आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट जो पास परफॉर्मेंस हुई है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और यहीं पे आती है कंपाउंडिंग की ताकत। यह रातों रात अमीर नहीं बनाती है, लेकिन समय के साथ सामान्य आय वाले व्यक्ति को भी मजबूत संपत्ति बनाने का मौका देती है। अब बात करते हैं मेरी 3 सलाहों की। पहली सलाह, एसआईपी कभी मत रोकिए आप, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। दूसरी सलाह, हर साल अपनी एसआईपी को कम से कम 10% बढ़ाने की कोशिश कीजिए
अपने खर्चों में इसके लिए आपको कटौती करनी पड़ सकती है। तीसरी सलाह, अपने निवेश की समीक्षा साल में एक बार जरूर करें, लेकिन रोज रोज एनएवी देखकर परेशान मत होइए। मैं साल में एक बार इसकी क्यों बोल रहा हूँ कि आपको उसकी एक समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि हम कुछ गलत फंड चूज़ कर लेते हैं। तो इसके लिए साल में एक बार आपको देखना है कि इसमें क्या रिटर्न मिल रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग जो और भी म्यूचुअल फंड हैं उन्होंने कैसा रिटर्न दिया है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपका जो फंड है वो आपने सही चूज़ किया है या नहीं किया है। तो अल्टीमेटली बात यह है कि अमीर बनने के लिए बहुत बड़ी सैलरी की ज़रूरत नहीं होती है, अच्छी आदतें ज़रूर होनी चाहिए। मतलब जो मुकेश की आदत है वो एवरी मंथ एसआईपी कर रहा है, यही एक अच्छी आदत में माना जाता है। अगर आप कंटिन्यू एसआईपी कर रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट की उथल पुथल से आप हमेशा दूर रह सकते हैं। अगर आप 90,000 या इससे कम या ज़्यादा कमाते हैं तो कमेंट में बताइए कि आप हर महीने कितनी एसआईपी करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू वीडियो लेकर ज़रूर आऊं और इन फ्यूचर मैं आपको इसके अकॉर्डिंगली आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू करता रहूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही निवेश से जुड़ी आसान और भरोसेमंद जानकारी के लिए हमसे जुड़ें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।